नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज दोस्तों हम बात करेंगे आपके एमपी टेट में बाल विकास शिक्षा शास्त्र की। ये क्लास नंबर आपकी 18 है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। लाइव क्लास फ्रॉम 7 PM पर डे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा पावलाव के सिद्धांत का टॉपिक रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के आधार पर हम करने वाले हैं। पालाव के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। कल हमने जीन प्याजे से संबंधित प्रश्न किए थे, तो आई होप सभी लोग यहाँ पे लाइव क्लास के बाद आई बटन पे लिंक भी दे दिया जाएगा, जो आप लोग देख सकते हैं। तो बट इस लाइव क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है पालाव के सिद्धांत का टॉपिक, जो प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्रिएट होते हैं, सारी चीज़ें बात की जाएंगी। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस या नो कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक में पालाव के सिद्धांत के। आपके स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, एक कुत्ता दिख रहा होगा, उसमें कुछ आपके दृश्य कुछ ऐसे दिख रहे होंगे जो आप परिचित होंगे। इस दृश्य से भली भांति आप लोग परिचित हैं, लेकिन हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है। यह एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट होता है, पालाव का सिद्धांत क्या है या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। अधिगम के सिद्धांत में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, अनुक्रिया में उद्दीपक और अनुबंधन। दोस्तों, रूसी शरीर शास्त्री ईपी पालाव ने 1904 ईस्वी में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सिद्धांत दिया। ईपी पालाव ने क्लासिकल सिद्धांत थ्योरी कब दिया? 1904 ईस्वी में दिया। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी किसने दिया? ईपी पालाव ने दिया। दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या होता है? अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या होता है? जो अस्वाभाविक उत्तेजना होती है उसके प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। दोस्तों, वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। तो अनुबंधन के सिद्धांत कौन सा है? शरीर विज्ञान का सिद्धांत है, और इस अनुबंधन में उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर जो है बल दिया जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया के बीच सहचर स्थापित करना ही अनुबंधन कहलाता है। तो अनुबंधन का हमने जिक्र किया, तो उद्दीपक, जी हाँ, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो सहचर स्थापित करता है वह अनुबंधन कहलाता है। और क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे ही अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन का जनक एपी पालाव की बात की जाती है। पालाव का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आता है, पालाव का पूरा नाम क्या है? तो पालाव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पालाव है। इनका पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पालाव की बात करेंगे, तो ये चीज़ें भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती। अब बात आती है पालाव की पुस्तकें। जी हाँ, पालाव की पुस्तकें हैं। पालाव की पुस्तकें हैं कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस, किसकी पुस्तक है? तो ईपी पालाव ने किया। साइकोपेथोलॉजी एंड साइचेस्ट्री नामक बुक किसकी है? ईपी पालाव की है। कंडीशन रिफ्लेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फिजिकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सर्वल कॉर्टेक्स, इवान पालाव। अन्य द वर्क ऑफ द डिगेटिव ग्लैंड्स। ये चार पुस्तकें हैं जो ईपी पालाव की हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। इसके साथ साथ पालाव ने कुत्ते का नाम क्या रखा? तो हमारा उत्तर होता है, ईपी पालाव ने वास्तव में अपने प्रयोगों के दौरान 40 से अधिक कुत्तों के साथ काम किया था। प्रश्न आ सकता है, पालाव ने वास्तव में अपने प्रयोगों के दौरान कितने कुत्तों के साथ काम किया? तो लगभग 40 कुत्तों के साथ काम किया था, जिनमें से कुछ कुत्तों के नाम बिरका, क्रासविट्ज, बेक, मिल्काह, इकार और जॉय थे।
इन कुत्तों के नाम बिरका, क्रासविड्ज, वेब, मिल्काय, इकार और जाय। कहीं भी आपको इनके नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पालाव के कौन कौन से सिद्धांत हैं? देखिए, पालाव जो हमारे कहलाते हैं, एक रूसी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कुत्ते पर प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया और इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न आ गया कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो ईपी पालाव को कहा जाता है। और पालाव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, इसके साथ साथ शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। ईपी पालाव इनको ध्यान देना है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पालाव का है। और इसके साथ साथ अब बात आती है आपके प्रश्नों की बात आती है, एमसीक्यूज की बात आती है, तो इससे रिलेटेड हम आपके क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए, आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है कौन से प्रकार का कहलाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पालाव का एस प्रकार का कहलाता है। एस मतलब क्या होता है? स्टिमुलस की बात करते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन की बात करते हैं। अगर प्रश्न आता है कि जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए तो वह क्या होगा, तो जब कुत्ते के सामने जो भोजन रखा जाता है वह हमारा क्या होता है? उद्दीपक होता है। कुत्ते के सामने भोजन रखना उद्दीपक कहलाता है। जैसे भोजन रखा, कुत्ते के मुंह से लार टपकी या लार में वृद्धि होती है। प्रश्न आया कि पालाव ने कुत्ते को किससे बांध रखा था? तार से बांध रखा था, रस्सी से बांध रखा था, बेल्ट से बांध रखा था, या अन्य कोई और नाम दे दिया जा सकता है, जूट के रस्सी से बांध रखा था। तो ये जान लीजिए कुत्ते को किससे? रस्सी से बांध रखा था। तो रस्सी शब्द ध्यान देना है। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है आपके। भोजन जो कौन सी क्रिया कहलाती है, आपका जो भोजन, और दूसरा आपका क्या होता है? भोजन के बाद लार निकलना। तो भोजन हमारी कौन सी उद्दीपक कहला जाएगी? तो भोजन जो है यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक कहला जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भोजन स्वाभाविक उद्दीपक कहला जाएगा। और जो लार होगी वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहला जाएगी। वो जो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक हो गया और लार क्या हो जाएगी? स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि घंटी बजती है, घंटी बजती है, इसके बाद भोजन आता है, इसके बाद लार निकलती। तो घंटी यहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी? घंटी हमारी यहाँ कृत्रिम की बात करते हैं, तो कृत्रिम उद्दीपक हो जाएगा। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा और लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना। और ये भी ध्यान देना है कि प्रश्न आ गया घंटी और भोजन के मध्य। जी हाँ, जो घंटी बजती है और भोजन के मध्य जो समय अंतराल है वह कितना होना चाहिए? तो घंटी और भोजन के मध्य समय जो अंतराल है 2 से लेकर 4 सेकंड होना चाहिए। और भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। तो इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है? पालाव के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता है कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति क्या होना चाहिए? अनुबंधन होना चाहिए। शिक्षक को विषय के प्रति क्या होना चाहिए? अनुबंधन होना चाहिए। और अच्छी आदतों का इससे निर्माण किया जा सकता है और अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। बुरी आदतें, भय इत्यादि से छुटकारा पाया जा सकता है।
और जो ईपी पलाव का सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो यह दोस्तों चिंतन पर आधारित है। किस पर आधारित है आपका? चिंतन पर आधारित चला गया है। और प्रश्न ईपी पलाव से संबंधित हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? पहला प्रश्न है, पलाव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या उपरोक्त सभी के नामों से जाना जाता है। तो पलाव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संबंध प्रत्यावर्तन के नाम से भी जाना जाता है, संबंध प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन दिया गया है, उपर्युक्त वाला डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे नो डाउट सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आपका दूसरा प्रश्न आता है कि पलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य ही अनुबंधन कहलाता है। तो घंटी और भोजन के मध्य अनुक्रिया ही अनुबंधन कहलाता है, सहचर, उद्दीपक या अंतर्दृष्टि। सभी कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो पलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य ही अनुबंधन कहलाता है। यह अनुक्रिया है, सहचर है, उद्दीपक है या अंतर्दृष्टि है। तो राइट ऑप्शन हमारा आ चुका है, पलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य अनुबंधन कहलाता है। यह हमारा सहचर हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। अधिगम से संबंधित पलाव की रचना है। एनिमल इंटेलिजेंस, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, डायनेमिक थ्योरी या लर्निंग रीइंफोर्समेंट। तो हमने आपको डिटेल के साथ बताया भी है कि अधिगम से संबंधित पलाव की जो रचना कहला जाती है वह हमारी कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अनुकूल पर बल देता है, प्रेरणा अनुकूल पर बल देता है, पुनर्बलन अनुकूल पर बल देता है, चिंतन अनुकूल पर बल देता है या अंतर्दृष्टि अनुकूल पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है अनुकूल पर बल देता है। तो किस अनुकूल पर यह आपका बल देता है? तो वह कहलाता है प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है प्रेरणा अनुकूल पर यह बल देता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं अगले प्रश्न की तरफ? अगला प्रश्न भी हमारा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पलाव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन है अनुबंधित उद्दीपक, अननुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अननुबंधित अनुक्रिया। सभी बताइए। पलाव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? ईपी पलाव के प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में जो भोजन कहला जाता है वह अननुबंधित उद्दीपक कहला जाता है। भोजन क्या हो जाएगा? अननुबंधित उद्दीपक की बात करते हैं, यानी स्वाभाविक उद्दीपक की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यह प्रश्न पूछा जा रहा है, पलाव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? हॉफमैन मशीन, कोफा मशीन, स्टिमुलेशन मशीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। पलाव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो वह हमारी मशीन जो कहला जाती है हॉफमैन मशीन की बात करते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा जो मशीन है वह आपकी हॉफमैन मशीन की बात करते हैं। एग्जाम में किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन को आपको ध्यानपूर्वक समझना है।
अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पेंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है, इसका कारण है समायोजन, अभिक्षमता, प्रतिबाधा या अनुबंधन। तो ये चीज़ें तो आप लोग समझ गए होंगे। व्यक्ति अगर बाजार सामान खरीदने जाता है, हम अगर सामान खरीदने जाएंगे तो सामान किससे मिलेगा? पैसे होना चाहिए। और पैसे हम कहाँ पे रखते हैं? अगर आप जेंट्स हैं, बॉयज हैं, ठीक है, मेल हैं, तो आप पेंट के पीछे दाहिनी जेब पर रखेंगे या आगे रखेंगे, पीछे कहीं भी रख सकते हैं। शर्ट में सामने जेब में भी बहुत कम रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैंट पर ही पैसा होता है। तो पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है, तो इसका कारण क्या है? एक एग्जाम्पल सेट किया गया है, तो इसका कारण भी आपको क्या हो जाएगा? अनुबंधन होता है। क्या होगा इसका कारण? रीजन अनुबंधन हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जाना जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्त्राव उदाहरण है। अनुबंधित अनुक्रिया का, अनानुबंधित अनुक्रिया का, अनुबंधित उद्दीपक का या अनानुबंधित उद्दीपक का हो जाएगा। तो अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्त्राव होना। घंटी बजती है, 2-4 सेकंड में भोजन आता है। घंटी जैसे बजती तो कुत्ते के मुंह से लार आती है। तो घंटी के ध्वनि के से जो है लार का स्त्राव जो उदाहरण है वह आपका कौन सा हो जाएगा? अनुबंधित अनुक्रिया का हो जाएगा। लार निकलना क्या है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ जो अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक में सहचर, उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति, एक उत्तेजक की दूसरे उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति या उत्तेजक का अनुक्रिया के साथ सहचर। तो शास्त्रीय अनुबंधन में क्या सम्मिलित होता है? सभी लोग बताइएगा। तो शास्त्रीय अनुबंधन में जो सम्मिलित होता है एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचर की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कि एक बार बालक जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर किसी भी से हम जल जाएंगे, अगर अंगीठी से जल रहे हैं, कहीं से भी जल रहे हैं, ठीक है, तो जलने के बाद अंगीठी से दूर रहेंगे। कोई चीज़ें जहाँ पे हमें नुकसान होता है, जहाँ पे हमें लॉस होता है, नुकसान होता है, हम उस चीज़ से दूर रहते हैं, ठीक है। तो लॉस या नुकसान, तो ये क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। एक बार बालक जलने के बाद अगर अंगीठी से दूर रहता है तो यह उदाहरण हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्योंकि घंटी बजती है तो लार अपने आप आ जाती है कुत्ते पर, क्योंकि उसको पता है कि अब भोजन आने वाला है। इसी प्रकार अगर पता चल जाए कि अंगीठी से जलेंगे तो उससे दूर रहेंगे तो उदाहरण हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये रहे हमारे आज का टॉपिक। ईपी पलाव के सिद्धांत से संबंधित हमने किया, इनसे संबंधित क्वेश्चंस किया। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। कोई भी टॉपिक रह गया है आप लोग कमेंट अवश्य कर सकते हैं। बाकी डेली हमारी 7 PM में लाइव क्लास होती है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और जल्द से जल्द हम आपके पहले पार्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, पहले पार्ट के लिए जो 30 नंबर का रहेगा प्रैक्टिस सेट जो है आपके आने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार रहिए। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।